से निकाह कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो जल्दी से अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो ज़मीन के अंदर बहुत सारा फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। और फसाद इस कदर फैल चुका है कि आज रोज़ाना इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, उनके साथ इश्क और मोहब्बत का चक्कर चलता है, उसके बाद उससे शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके गैर मुस्लिम के मज़हब में दाखिल हो जाती हैं। और ये खबर किसी एक जगह से नहीं आ रही है, कलकत्ता से भी आ रही है, मालदा से भी आ रही है, बनारस से भी आ रही है, दिल्ली और मुंबई से भी आ रही है। पूरे भारत में इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बचा लो अपनी कौम की बेटियों को, बचा लो अपनी बच्चियों को। बड़ी प्लानिंग के साथ जाल को बुना गया है और बड़ी गहरी साजिश रची गई है। अपनी लड़कियों को बचा लो, उनको बताओ पर्दा क्या चीज़ होती है, उनको बचाओ, बताओ कि इज्जत व आबरू क्या चीज़ होती है। और हमने और आपने तो बड़ा गज़ब ये किया है, बड़ा गज़ब ये किया है। जलसे तो साल में एक बार होते हैं और जलसों में आधी बातें लोग सुनते हैं, आधी बात हवा में उड़ा देते हैं। जुमा का आधा घंटे का खुतबा होता है, इमाम साहब बड़ी तैयारी और मेहनत करके दीन की बातें बताते हैं। वो बातें हम और आप जिस तरीके से सुनते हैं, हमारे घर की ये बहू बेटियां, हमारी माएँ बहनें, इनका भी सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। और अपनी बच्चियों को सिर्फ कुरान मत पढ़ाओ, सिर्फ मौलवी साहब और हाफिज जी को बुलाकर कुरान पढ़ा लेने से काम नहीं चलेगा। उनको दीन की मोटी मोटी बातें भी बताना ज़रूरी है। इस पर अभी से मेहनत शुरू कर दो, वरना आने वाले दिनों में बहुत पछताना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही बुरा रास्ता है। उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और तुम किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। ओ मीडिया वालों, तुमने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने के तो बहुत सारे तुमने रास्ते निकाले हैं, कभी कुरान की इन आयतों का मतलब भी तो पब्लिक के सामने बताओ। इस्लाम अगर आतंकवाद का मजहब होता, इस्लाम अगर दहशतगर्दी की तालीम देता, तो कुरान की इन आयतों का क्या मतलब है? अल्लाह कह रहा है वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, जिसको कत्ल करने का आदेश अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। किसी निर्दोष, किसी बेकसूर की हत्या करने की इजाज़त नहीं है। और अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है, आज तो ज़रा ज़रा सी बात पे कत्ल हो जाता है। अखबार में खबर आती है 1000 रुपये के लिए, 2000 रुपये के लिए, औरत के सोने की लॉकेट के लिए उसका हत्या कर दिया, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम का कानून कितना कठोर है इस मामले में। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो कातिल को बदले में कत्ल किया जाएगा। इस्लाम में जान के बदले जान है, कत्ल के बदले कत्ल है। अगर आपने किसी को कत्ल किया है तो मकतूल के बदले कातिल को कत्ल किया जाएगा। वमन कुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और जिसको मज़लूमाना तरीके से कत्ल किया गया हो, जिसके ऊपर जुल्म किया गया, उसको कत्ल किया गया हो, हमने उसके घर वालों को ये अथॉरिटी दी है, ये हक दिया है कि वो किसास भी ले सकते हैं। वो बदले में चाहें तो उस कातिल को कत्ल करवा सकते हैं, और अगर माफ़ कर दें तो दियत लेकर के, उसका मुआवजा लेकर के, जो इस्लाम ने मुआवजा तय किया है वो मुआवजा लेकर के छोड़ सकते हैं। इस्लाम में दोनों ऑप्शन हैं, कातिल को कत्ल भी किया जा सकता है, और अगर जिसको कत्ल किया गया है, जिसकी हत्या हुई, अगर उसके घर वाले तैयार हैं तो फिर उसको पैसा दे करके माफ़ भी किया जा सकता है। अब 2-4 बातें और रह गई हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, मुझे भी अभी सफ़र पे निकलना है, थका आ रहा हूँ और 12:15 के करीब हो रहे। ये कत्ल करने की बात करने के बाद अल्लाह ने एक अजीब बात कही।